हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन की, कि किस तरह लॉकडाउन ने हमारी लाइफ को चेंज किया है फॉर द बेटर। क्या क्या इस लॉकडाउन के फ़ायदे रहे हैं, नुकसान तो हम सबको पता ही है, पर आज हम देखने वाले हैं इसके 5 फ़ायदे। तो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहली चीज़ है चेंज इन लाइफस्टाइल। जब हम लॉकडाउन में नहीं थे, तब हमारा रोज़ का एक रूटीन हुआ करता था। वी वोक अप इन द मॉर्निंग, हम जिम जाते थे, उसके बाद हमारी जॉब्स थी, हम जॉब पे जाते थे, जॉब से आते थे। अब वो पूरा लाइफस्टाइल बदल चुका है, क्योंकि हम सभी घर पर हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम है। हमारे रहने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं, जो वर्कआउट्स हैं, वो भी घर पर ही होते हैं। एंड जो बाकी जॉब हैं वो भी घर पे ही रहते हैं। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारा बदलाव आया है। अब किस तरह से ये हेल्पफुल है? ये हेल्पफुल इस तरह से है कि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा समय है एवरी डे, एंड चीज़ों को देखने का नज़रिया भी हमारा बदल गया है। तो काम के नज़रिए से देखें तो हमारा ट्रैवल टाइम बच रहा है। वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू आवर ऑफिसेस। हमारा स्ट्रेस उस लिहाज से थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हम घर से ही रह के काम कर रहे हैं। एंड वी हैव सम मोर टाइम टू डू आवर वर्क। एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम घर पे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है काम करने का। एंड एज वेल एज़ हमारी एनर्जी लेवल भी जल्दी कम नहीं हो सकती। तो चेंज इन लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट है लॉकडाउन का। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। तो लॉकडाउन से पहले हम अक्सर बातें किया करते थे कि एक फेवरेबल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, और एक सिटीज़न को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें हम करते थे। न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते थे, आर्टिकल्स हम पढ़ते थे। पर कभी हमें हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका नहीं मिला। पर इस लॉकडाउन ने हमें एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, कि हम घर पर रहकर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीज़न हम निभा पाएँ, एंड लोगों को भी इस बारे में अवेयर कर सकें। सो इट हैज़ बीन, आई वुड से, an opportunity for all of us to show how much we care about our society and about our country. तो घर पर रहकर, अगर आप घर पे रहे हैं, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की है, तो आपने जाने अनजाने में ही एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर सोसाइटी निभाई है। एंड आप सभी को इसके लिए काफ़ी प्राउड फील करना चाहिए। एंड आई थिंक हमें कंटिन्यू करना चाहिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, दैट वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल just by sitting at our home. So it has not been never been easier to be responsible. एक तीसरा एस्पेक्ट इसका है मोर टाइम टू इम्प्रूव आवर सेल्स। तो जैसा कि हमने पहले बात कही कि क्योंकि हम काम घर से कर रहे हैं, एंड चाहे वो मॉल्स में जाना हो, चाहे वो मूवीज़ देखने जाना हो, चाहे वो बाहर घूमने जाना हो, चाहे वो ट्रैवल करना हो कहीं भी, किसी भी फ्रेंड के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ, अब क्योंकि वो सब रुक चुका है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय है। और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है, तो इस समय का उपयोग हम कर सकते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। क्योंकि जब हम ऑफिस जाते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम शाम को फ्रेंड से मिलने जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, तो हमारे पास समय बहुत ही कम रहता है कि हम शांति से घर पर बैठें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी मेमोरीज़ के बारे में सोचें। हमारे पास वो समय रहता ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी फास्ट पेस्ड रहती है। पर क्योंकि अब हमारे पास टाइम है घर पर, तो हम अपने आप को जानने में सक्षम हैं। और रोज़ अगर 10 से 15 मिनट भी हम अपने आप को दे दें इस चीज़ में, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और जब हम अपने बारे में जान पाएंगे, तो हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। चौथी जो चीज़ है वो है बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सब घर में हैं, तो भले ही हम फिज़िकली अपने रिलेटिव्स के पास हो सकता है ना हो, या अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकें, लेकिन जो बॉन्डिंग है वो अभी अभी भी हमारी अच्छी है। एंड इवन
अब तो ये कहना चाहिए कि हमारे पास और भी टाइम है बॉन्ड करने का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिलेटिव्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें हम भूल चुके हैं या जिनसे बात करने का हमें पहले टाइम नहीं मिल पाता था ड्यू टू आवर बिज़ी स्केड्यूल, अब हम उनसे भी बात कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट भी अगर हम अपने पुराने फ्रेंड से या फैमिली रिलेटिव से बात करते हैं तो इससे एक बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ कि फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में। तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है हमें समझनी है और इस बॉन्डिंग को इम्प्रूव करना है। और सबसे अच्छा मौका अभी हमारे पास है। जो आखिरी चीज़, और आखिरी तो नहीं है, ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई हैं, बट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि आज से पहले हमारे चाहे वो गोल्स हों, चाहे हमारी ड्रीम्स हों, और जो हमारी लाइफ है, जो फास्ट पेस पे हमारी लाइफ चलती है, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सिट डाउन एट होम और हम इस बारे में सोचें कि हमारी लाइफ एक्चुअली में कितनी प्रेशियस है हमारे लिए भी और हमारे चाहने वालों के लिए भी। तो वो जानने का हमें मौका मिला है क्योंकि अब हमें एक डर है जो पहले कभी नहीं था कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ हो सकता है कि कुछ भी हो, हमें कल का भी भरोसा नहीं है। तो ये जो चीज़ है, एक तरह से जो पॉजिटिव चीज़ इसमें हम देख सकते हैं वो ये है कि हमारी वैल्यू, हमारी लाइफ की जो वैल्यू है वो हमारी नज़र में भी बड़ी है और हमारे चाहने वालों की लाइफ की वैल्यू भी हमारी नज़र में बड़ी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हमारे गोल्स का पीछा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे पास है या जो आज तक हमने अचीव किया है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। और एक एक समय जो हम इस दुनिया में बिता रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है। और इस सिचुएशन ने, इस करंट सिचुएशन ने हमें ये मौका दिया है इस चीज़ को समझने का। एंड छोटी से छोटी खुशियों, छोटे से छोटे पलों को अच्छे से जीने का हमें मौका मिला है और उनकी अहमियत को समझने का हमें मौका मिला है। तो इसे न गंवाएं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ, ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। एंड हर एक पल को अच्छे से जिएं, अपना ध्यान रखें, अपने चाहने वालों का ध्यान रखें, एंड सोसाइटी की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाएं। तो मानते हैं कि इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ नेगेटिव रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं इस लॉकडाउन में। और अ, हमारे पास अब काफ़ी समय है इन चीज़ों को एनालाइज करने का और घर पर रहने का। और एक और चीज़ यहाँ पर जो हमारी इम्प्रूव हुई है वो है हमारा पेशेंस लेवल। तो घर पे रहना, कुछ ना करना और ना चाहते हुए भी घर पर रहना, जबकि हमारे पास करने को हज़ार चीज़ें थी बाहर, लेकिन फिर भी हम घर पर हैं, तो ये दर्शाता है कि हम, हमारा पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। और सोसाइटी की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके चलते हम अपने घर पर ही रह रहे हैं एंड अपने आप को रोक रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से हमारी पेशेंस लेवल को इम्प्रूव ही करेगा। सो ज़िंदगी को देखने के कई नज़रिए होते हैं, मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन को देखने के भी कई नज़रिए हैं। और एक पॉजिटिव नज़रिया ये भी है कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें इम्प्रूव करने की राह दिखाई है। सो होप दैट यू ऑल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।